बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं हाज़िर हूँ एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी है बैंगन के पकोड़े। सर्दियाँ भी हैं और सर्दियों में आपको पता है कि पकोड़े, समोसे, ये सब चीज़ें कितनी मज़े की लगती हैं। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आपके लिए लाई हूँ जो सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है, क्योंकि बैंगन के आपको पता है बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो आइए चलते हैं फिर बैंगन के पकोड़ों की रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले ये तमाम मसाले आ गए हैं जो हमें इसके बैटर में डालने हैं। तो बेसन हमें जो है वो चाहिए तकरीबन 3 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून हमने लिया है कॉर्नफ्लावर का, और साबुत ज़ीरा हमने लिया है 1 टेबल स्पून, कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें, हल्दी, सुरख मिर्च पाउडर, थोड़ा सा पेपरिका पाउडर, थोड़ी सी कलौंजी, ये तमाम चीज़ें हमने ली हैं 1-1 टीस्पून। तो मसाले हमारे तमाम हो गए हैं इसमें। अब हमने इन तमाम मसालों को मिक्स कर लेना है। जितने भी मसाले होते हैं सबसे पहले आप उनको ड्राई मिक्स किया करें। अब जो है वो इसमें नीम गर्म पानी मैंने थोड़ा सा शामिल किया है। आप पानी जो है वो बिल्कुल अंदाज़े के साथ थोड़ा-थोड़ा करके डालिएगा। ये ना हो कि जो है वो थोड़ा पानी ज़्यादा चला जाए और जो बैटर है ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाए। तो फिर उसके लिए हमें, आपको पता है कि मज़ीद मसाले भी ऐड करने पड़ते हैं और मज़ीद फिर जो है बेसन और कॉर्नफ्लावर भी ऐड करना होता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त सा हमारा बैटर रेडी हो गया है। ना बहुत ज़्यादा पतला है और ना बहुत ही ज़्यादा थिक है। और ये जो बैटर है इसमें तकरीबन मैं आपको बताऊं तो एक बड़े साइज़ का जो बैंगन होता है उससे पकोड़े आसानी से इस बैटर के साथ बन जाते हैं। अब मैंने क्या किया था कि बिल्कुल थोड़ा सा धनिया मैंने लिया था, तकरीबन 3 टेबल स्पून ये धनिया है, 2 टेबल स्पून मैंने इसके लिए हरी प्याज ली है, इनको मैंने चॉप कर लिया था और फिर वॉश भी कर लिया था, और अब मैंने इसमें डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अगर फ़र्ज़ करें आपके पास हरा प्याज नहीं है तो आप उसकी जगह नॉर्मल जो प्याज होता है वो भी शामिल कर सकते हैं, बिल्कुल बारीक चॉप करके। तो यकीन करें बैंगन के ऊपर जब हम ये मसाला लगाएंगे और उसमें जो धनिए का टेस्ट आता है और प्याज का आता है, उसका एक अलग ही मज़ा होता है। दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि हरी मिर्चें भी अगर आप इसमें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने क्योंकि कुटी हुई मिर्चें भी और मिर्च पाउडर भी शामिल कर दिया था तो मैंने फिर इसमें मज़ीद मिर्चें ऐड नहीं की। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ बैंगन उनकी कटिंग मैंने कैसे की है। ये आगे हैं बैंगन, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से स्लाइस मैंने इनके कट किए हैं। और ये आप इसका ये भी अंदाज़ा कर लें कि कितना मैंने इनको थिक या थिन रखा है। बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब बैंगन जो हम उनका जब बाइट लेते हैं तो वो फिर ऐसे थोड़ा सा जो है वो अंदर से जूसी भी होने चाहिए। तो बाहर से क्रिस्पी अंदर से जूसी, ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप यकीन करें। तो अब हमने क्या करना है कि एक एक इस तरह से पीस लेके अच्छे तरीके से जो हमने ये मसाला बनाया है, बैटर बनाया है, इसके ऊपर जो है वो कोट करना है बैंगन के ऊपर। तो ये मैं स्लोली स्लोली इस तरह से कोट करती जा रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस स्लो होता है, लेकिन आप यकीन करें कि इसी का ही मज़ा है। अगर आप जो है वो पतला बैटर बना देंगे, वो उसके ऊपर इतना ठहरता नहीं है। तो जितना बैटर, जितना मैंने आपको अभी कंसिस्टेंसी आप इसकी देख रहे हैं इतनी होगी। आप हाथ से ऐसे मसाला इसके ऊपर रब करेंगे, तो फिर आप इसको फ्राई करेंगे तो फिर आप ज़रूर मुझे बताइएगा और आपको यकीनन इसका मज़ा भी आएगा। तो अब आप देख सकते हैं बैंगन को किस तरह से मैं अच्छे तरीके से कोट कर रही हूँ, दोनों साइड से मसाला भी लगा रही हूँ। ये देखें कुछ इस तरह से मसाला इसके ऊपर आ गया है। अब हम इसको फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारा पहला जो पीस था वो चला गया है ऑयल में। दूसरा मैं बताऊं कि जब आप इसको ऑयल में ऐड करेंगे, ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो पहले जब इसको आप डालेंगे तो बिल्कुल हल्का सा ऑयल गर्म हो, फिर आपने इसकी फ्लेम को तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हाई रखना है। अभी मैंने फ्लेम को हाई रखा हुआ है और फिर तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद मैंने इसको जो है वो स्लो टू मीडियम आंच पे फिर फ्राई कर लेना है। तो ये आपने जो छोटी छोटी टिप्स होती हैं इनको आप ज़रूर याद रखा करें। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो आपका जो खाना होगा वो बहुत मज़ेदार बनेगा और कभी ख़राब भी नहीं होगा। तो फ्राई आप देखें हम किस तरह से कर रहे हैं। और दूसरी मैं आपको ये बताऊं कि सम टाइम क्या होता है कि अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर हम बैटर लगाते हैं, तो जब हम ऑयल में डालते हैं ऑयल को प्रॉपर गर्म होना चाहिए।
लेकिन ये आप देख सकते हैं कि ऑयल मैंने आपको जैसे बताया था और आपको अंदाज़ा भी हो गया होगा कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था। अभी आप देखिए स्लोली स्लोली जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको अभी हाई फ्लेम पे पका लेना है। तो आप देख सकते हैं कि जो है वो बैटर बिल्कुल भी नहीं उतरा। ये सारा बैटर का कमाल होता है कि कितना जो है वो आपने इसकी कंसिस्टेंसी रखी है। तो इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं इसको जो है वो टोटल टाइम जो इसका बनने का होता है वो 7 से 10 मिनट होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था 3 से 4 मिनट आपने इसको हाई फ्लेम पे पकाना है और बाकी के जो है वो फिर 3 से 4 मिनट आपने इसको स्लो टू मीडियम और लास्ट में 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए आप हाई फ्लेम पे इसको फ्राई कर लें। और उसका जो मेन पॉइंट होता है वो सारा कलर का होता है कि आप कितना डार्क कलर लाइक करते हैं या लाइट कलर लाइक करते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी जब स्लोली स्लोली हमारे बैंगन जो है वो फ्राई हो जाएंगे कि हमने इनको जो है वो इनका कलर किस तरह से रखा है और कितना हमने इनको क्रिस्पी करना है। ये सारा डिपेंड आपके टेस्ट के ऊपर भी है। तो आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार बैंगन लग रहे हैं। तो ज़रूर आपने इनको ट्राई करना है और मुझे बताना है आपको रेसिपी कैसी लगी। कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं जो सब्ज़ियां वगैरह पसंद नहीं करते, तो इस तरह से अगर हम बच्चों को भी बना के दें तो यकीन करें बच्चे भी फिर खा लेते हैं और बहुत पसंद करते हैं। उम्मीद है कि आपने मेरी आज की रेसिपी को बहुत लाइक किया होगा। रेसिपी को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इसी तरह से नए नए तरह के खाने बनाइए, उनको ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए। मुझे दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।